दोस्तों, जब आपकी जिंदगी में प्यार आता है या आपको प्यार हो जाता है तो आपकी दुनिया इस कदर बदल जाती है कि सब कुछ कलरफुल लगने लगता है, हर चीज रोमांचक लगने लगती है। यहाँ तक कि आपके सपने ही नहीं, आपकी हकीकत भी रॉकिंग हो जाती है। आप दोनों को एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करने का मन करता है, एक दूसरे में खो जाने का मन करता है और ज्यादा से ज्यादा टाइम साथ में रहने का मन करता है। लेकिन कुछ ही समय बाद कई बार ऐसा भी होता है कि आपको फील होता है अब वो स्पाइस, वो बात नहीं रही रोमांस में, अब वो फीलिंग नहीं रही। तो क्या वाकई रोमांस खत्म हो गया? क्या प्यार खत्म हो गया? और क्या इस खत्म हुए प्यार को एस्ट्रोलॉजी की मदद से वापस लाया जा सकता है? परेशान मत होइए, ये सब जानने के लिए और हमें बताने के लिए हमारे साथ होंगे वेल रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर एंड फेमस लव एनालिस्ट आचार्य सतीश जी। तो बिना टाइम वेस्ट करे लेट मी वेलकम हिम ऑन आवर शो। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्कार। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। दोस्तों, हमारे साथ केयर वर्ल्ड के स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य सतीश जी एंड आई एम श्योर आपके मन में बहुत सारे सवाल घूम रहे हैं कि कैसे आचार्य जी से बात हो जाए और हम अपने क्वेश्चंस उनसे फटफट पूछ लें। तो बस बहुत आसान है, फोन उठाइए, इस नंबर पे कॉल करिए जो कंटिन्यूसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, हम अक्सर देखते हैं और सुनते भी हैं कि दो लोग जो एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे, बेइंतहा मोहब्बत करते थे, शादी भी हो गई उनकी, लेकिन शादी होने के कुछ समय बाद एक वो दूरियां, एक खिंचाव सा आने लगा क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशंस बदल गई, किसी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई। अक्सर वाइफ कहती है अपने हस्बैंड से कि तुम पहले जैसे नहीं रहे और ऐसा तो नहीं होता था, और हस्बैंड के पास कहने को होता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं और भी मेरे पास चीजें हैं ध्यान देने के लिए। लेकिन बात यह है कि ऐसा एकदम से तालमेल में गड़बड़ा और ये सब कहते हैं ना कि प्यार कहाँ चला जाता है और बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट एकदम से कैसे हो जाती हैं? अनुजा, क्या है ना, हम बोलते हैं ना हमेशा कि लव जो है वो अनकंडीशनल लव है जी। कि आपकी अपनी कुंडली के आधार पर अगर हम देखने जाएं तो बृहस्पति आपको बहुत जिम्मेदार बनाता है जी। बृहस्पति आपको आध्यात्मिक बनाता है और चिंतन करने वाला बनाता है, गंभीर बनाता है और हर लेवल की जिम्मेदारियों को निर्वाह करने की क्षमता प्रदान करता है। वहीं बुध आपको इन सब चीजों से दूर खींच के ले जाता है कि आप जिम्मेदारी मत उठाइए, आप काम मत करिए, आप कोई भी कर्म मत करिए, आप बहुत संघर्ष मत करिए। वहीं शुक्र आपको रिश्तों में गर्माहट के लिए मजबूर करता है। मैं आपको बताता हूं, यदि आप सामान्यता देखने जाए तो बहुत सारे ऐसे कपल भी हैं हमारे पास जिन्होंने विवाह से लेकर के अंतोविगत्वा लास्ट पीरियड तक उनके प्रेम में, उनके संबंधों में, उनके आधार में कहीं कोई कमी आई ही नहीं। आचार्य जी, जैसे अभी आपने बात की है, उदाहरण है, तो आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को और हम सबको ये जानना बहुत और जरूरी भी है ये जानना, क्योंकि अगर हम नेगेटिव बातें करते हैं तो पॉजिटिव एग्जांपल्स मिलते हैं तो एक मोटिवेशन आता है। लेकिन आप हमसे वो शेयर करें उससे पहले मैं आपसे इजाजत लूंगी कि एक कॉलर से बात कर लूं। बिल्कुल, स्वागत है। हेलो हेलो, वेलकम टू लव विद एस्ट्रोलॉजी। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया, कहाँ से बोल रही हैं आप? लखनऊ से। लखनऊ से। बात करें आचार्य जी से। हेलो। हेलो, हाँ आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्कार प्रिया जी, कैसी हैं आप? ठीक है, बस आपका आशीर्वाद है। परमात्मा करे आगे और भी सारा कुछ ठीक रहे आपका। अरे यही बस आशीर्वाद चाहते हैं आपका। जी बिल्कुल, जो आप चाहती हैं वही दे रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, बताएं। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उसी के बारे में आपसे बात करना था। हाँ हाँ, डेटा पर बताइए। 1984। हाँ, सुबह वही 10-11 बजे AM। ओके, तारीख बताएं। 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर। क्या जानना चाहती? जी अब बताइए आचार्य जी, हमको ये जानना है कि मतलब हमारे शादी के 8 साल हो रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं। आपकी कुंडली के आधार पर अगर हम बात करें तो आपकी कुंडली कहती है कि आपका पंचम हाउस का लॉर्ड गड़बड़ है। समझिए आप? हाँ हेलो। जो ग्रह संतान उत्पन्न कराता है या जो संतान देता है वो ग्रह बहुत ज्यादा वीक है, पहली प्रॉब्लम। और दूसरा, जनरली स्वास्थ्य के आधार पर भी, क्योंकि बृहस्पति की सीधी दृष्टि बुध पर है और ये आपस में समशत्रु हैं एक दूसरे के। ऐसे में क्या होता है, क्योंकि जब तक भूमि मजबूत नहीं होगी तब तक बीजारोपण नहीं किया जा सकता पर पूरी तरह से ना। तो आपका जो मंथली साइकिल है ना, वो आगे या पीछे जाता ही होगा, ये पूर्णतः निश्चित है।
ये सही बोल रहा है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, ये प्रॉब्लम तो है जी। तो सबसे पहले आवश्यक है आप अपने खान पान में तीखा, खट्टा बिल्कुल अवॉइड करें। तीखा और खट्टा बिल्कुल भी ना खाएं। बिल्कुल अवॉइड करना पड़ेगा। आंवले का सेवन करें नित्य। पहला काम, छुहारा और दूध आपके अपने हस्बैंड को देना होगा, लड्डू गोपाल को भोग लगा करके। और यदि संभव हो सके तो आप संतान गोपाल का यज्ञ करावें, पूजा करावें। उसके बाद भगवती कृपा से निश्चित तौर पर आपके घर संतान होगी। और एक अच्छी चीज है, संतान आपके घर जो भी होगी उससे आपका अपना फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। अच्छा आचार्य जी, मतलब आगे मतलब जैसे बच्चा हो जाएगा उसके बाद फ्यूचर सही रहेगा? बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। प्रिया जी, आपने कॉल करा शो पर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी ने जैसे कहा है, आप निरंतर टच में रहिए एंड आई एम श्योर आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, सब चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग। आचार्य जी, जैसा आपने कहा कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इस जो कॉन्सेप्ट है एस्ट्रोलॉजी का उसी से काफी दूर हैं, अभी तक परिचित नहीं हुए हैं या उसमें विश्वास नहीं है। तो कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो शायद ठीक हो सकती थी, टल सकती थी अगर उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की मदद ली होती प्रॉपरली। एस्ट्रोलॉजी इन द सेंस सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, देखो विभाग ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें विशेषज्ञ जब तक बेहतर नहीं होगा तब तक काम नहीं चलता। एस्ट्रोलॉजी तो आप विश्वास मानिए कि आज हर एक 10 कदम पे मैंने खुद ने कितनी बार पढ़ा, 1 घंटे में समाधान, 1.5 घंटे में समाधान, 11 घंटे में, और गोल्ड मेडलिस्ट। हाँ, मैंने भी देखा। हाँ, वो उनको गोल्ड मेडल देता कौन है और कहाँ से वो 11 15 बार गोल्ड मेडल लेके आए हैं? लिख करके रख लिया है कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं हिमालय योगी हूँ, मैं ऐसा हूँ। इतनी बड़े बड़े, मतलब नाम छोटा है, उनके अनुप्रयास जो है, जो उनके अलंकार हैं, वो इतने ज्यादा लंबे लंबे लिख के रखे, उनसे काम नहीं चलता जब तक एस्ट्रोलॉजी बेसिक नहीं होगी। संबंध ये नहीं है कि आपने क्या किया, संबंध ये है कि आपका जो टारगेट था वो भी आप अचीव नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए अगर कहीं कुछ चीजें बन सकती हैं, अगर आध्यात्मिक लेवल पर ऐसी कुछ सिक्योरिटी बढ़ाई जा सकती है किसी तरह से, तो मच बेटर है। एब्सोल्युटली। तो दोस्तों, अगर आपने भी ऐसी कुछ जरूरी चीजें मिस कर दी हैं क्योंकि आपने अपना टीवी अभी अभी ऑन किया है, एंड आई एम श्योर ये ऐसी चीजें हैं जो हम सबके लिए जाननी बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल मत घबराइए, इसी एपिसोड का रिपीट टेलीकास्ट हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। आचार्य जी, हम अभी जब ये एपिसोड स्टार्ट हुआ था तो हम ये बात कर रहे थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्यार, उसका तालमेल बिठाना, कैसे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स के बारे में आप बात कर रहे थे कि हमने देखा उनका काफी अच्छे समय तक और मतलब टिल दी एंड उनका बहुत अच्छा सा बैलेंस रहा है। तो मैं वो एग्जाम्पल्स के बारे में जरूर आगे आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक वॉइस मैसेज और ले लेते हैं। जी बिल्कुल, स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम है सुदीप चौधरी। मेरा जन्म का तारीख है 15 जून 1975। जन्म स्थान है आसाम, सिलचर। मैं पंडित जी काफी परेशान चल रहा हूँ। एक तो फाइनेंशियल मैटर को लेके ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। काम तो कर रहा हूँ, पैसा आ भी रहा है, लेकिन पैसा ठीक नहीं रहा है। और ढंग से मतलब कोई अच्छा काम भी नहीं मिल रहा है। मैं एविएशन इंडस्ट्री में हूँ या लंच रिलेटेड कंपनी में जॉब करता हूँ, तो कोई अच्छा सबको सवाल कैसे जाति क्या सब कुछ कब ठीक होगा, अपना मकान दिल्ली में कब तक बनेगा, ये सब कुछ जानना था आपसे। धन्यवाद। मकान के लिए शहर भी चूज कर रखा है, दिल्ली में मकान कब बनेगा? देखो, संबंध ये है, सबसे पहले आप इस बात को समझे, एक तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी तरह से नहीं है। आपका जन्म समय नहीं आपने बताया, जन्म समय सिलचर है। सिलचर में कहाँ और कितने बजे, ऐसी ये सारी की सारी बातें बतानी आवश्यक होती हैं, पहली चीज। और दूसरा, आपके लिए एक तो दिल्ली प्रयास करना बहुत हितकर नहीं है। आपने ये प्रयास लाइफ टाइम किया है, बहुत दिनों से आप ये सब प्रयास कर रहे हैं, और जो कार्यक्षेत्र आपका रहा है उसे छोड़ करके आप दिल्ली जाना चाहते हैं। जिन चीजों से आप भाग रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, जिन चीजों से आप भाग रहे हैं एक्चुअली उन्हीं चीजों में आपका काम निकल सकता है। तो आप कोशिश करें कि किसी चीज से भागने की कोशिश नहीं, लड़ने की कोशिश करें। जीवन पर्यंत भाग भाग के टाइम निकला है, अब आवश्यकता है डट के मुकाबला करने की उन परिस्थितियों से जिनसे आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नया कार्य शुरू होता दिखाई पड़ता है, छोटे स्तर पर शुरू होगा, फिर धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। और आपको सपत्नीक प्रदोष व्रत करना शुरू करना चाहिए। किसी भगवान शिव मंदिर के निर्माण में अगर अपना कुछ सहयोग दान कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंगल और बुध परस्पर शत्रु होते हैं, अगर इनको मैनेज कर लें तो आपके जीवन में चीजें निश्चित तौर पर ठीक हो जाएंगी। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वॉइस मैसेज। एंड ऐसा आचार्य जी ने बोला है, आप बस निरंतर फॉलो करते रहिए और डटे रहिए।
आचार्य जी, कमिंग बैक टू आवर प्रीवियस डिस्कशन, जो आपने बता रहे थे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स, ये प्लीज बताइए हमें, हमको एक मोटिवेशन चाहिए ये सुन के। दरअसल क्या है अनुजा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हाँ जी, जिनको मैंने देखा है बहुत नजदीक से जी, हमारे बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। उनकी अपनी लाइफ में उन्होंने शायद जब से उनका बच्चा हुआ तब से लेकर टिल आज तक अपनी पत्नी का उन्होंने जिस तरह से सेवा किया है, एक आदर्श है वो मेरी अपनी नजर में। जिस दिन उनका बच्चा हुआ, आज 25 साल का बच्चा है, तब से उनकी पत्नी की दोनों किडनियां खराब हो गई। ओह, लेकिन वो बड़े टाइमली करना, बहुत सशक्तता से करना, बहुत मनोयोग से करना, और चेहरे पे कोई सिकन नहीं, कोई शिकन और हमेशा चेहरे के सामने देखते रहते पत्नी को कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सप्तमे सम परस्पर मित्र हैं, उनकी कुंडली प्रॉपरली मैच करती है, उनकी कुंडली मैच करने में एक तिल के बराबर कहीं कोई कमी नहीं रखी गई, और विवाह करते समय जो ग्रह नक्षत्र और मुहूर्त, उन सब चीजों पर प्रॉपर ध्यान दिया गया है। इस वजह से उनका जीवन मतलब बहुत सहज चलता रहा। जो प्रॉब्लम आज से 25 साल पहले हुई थी, आज तक उस चीजों को वो मेंटेन कर पाए, ये सच में मतलब उस प्यार का ही परिणाम था। दोस्तों, अगर आप भी आचार्य जी से कांटेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आपका कॉल नहीं लग पा रहा है, तो आप भी बस इसी तरह वॉइस मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं इस नंबर पे जो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आचार्य जी, आपकी इजाजत हो तो नेक्स्ट वॉइस मैसेज लें। बिल्कुल स्वागत है। वॉइस मैसेज प्लीज। Hello, respected Acharya ji. This is Upasana and I'm from America. मैंने आपसे कंसल्ट किया था जब मैं मुंबई आई थी। हमारे जो चाइल्ड कंसीव करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी उसके रिलेटेड, तो आपसे मिलने के बाद जो भी उपाय आपने बताए थे और जो भी सोल्यूशन आपने दिया, उससे हमें काफी हेल्प मिली है, और आज हमारा 6 महीने का बेबी बॉय है। आपने जो भी हमें हेल्प की उस वजह से मतलब आपके जो भी उपाय बताने के कारण आज हमारी फैमिली कंप्लीट हो पाई है। उसके लिए मैं बहुत सारा धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका, और एंड रियली वांट थैंक यू सो मच। आई वुड वांट यू टू कम टू USA one day, and also once again thank you so much, and you have a great life ahead, sir. Thank you. थैंक यू वेरी मच। आप मतलब देखिए, जहां भी एक सच में एक निवेदन है आप लोगों से, कभी अगर आपके लाइफ में कोई एस्ट्रोलॉजिकली प्रॉब्लम आई है और आपने कहीं कंसल्ट किया है, वो ठीक नहीं हुआ, वहां से आप अगर द्रवित और कुंठित है, तो एक बार यहाँ कॉल करके देखिए। मतलब एक अंदर से इच्छा हमारी ये है कि आपके अंदर ज्योतिष के लिए अगर कोई कुभाव उत्पन्न हो रहा है तो वो ठीक हो जाए। मतलब इसके लिए मैं सच में काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, अगर आपके भी मन में ऐसी कोई दुविधा हो रही है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बस कॉल करिए इस नंबर पे जो कंटिन्यूअसली स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। शो के दौरान कॉल नहीं लगता तो कोई बात नहीं, शो के बाद कॉल करिए, क्योंकि ये लाइंस 24/7 ओपन है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके टाइम के लिए, आपकी वैल्यूएबल बातों के लिए और आपके एक्सपीरियंसेस के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रॉब्लम में अटक गए हैं, भटक गए हैं, और कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से विश्वास उठ सा रहा है क्योंकि शायद आपको कहीं सही गाइडेंस नहीं मिल पाई या कुछ खराब एक्सपीरियंस हो गया, तो वहां अटके मत रहिए, आगे बढ़िए, सोचिए कि और भी ऑप्शंस हो सकते हैं। आचार्य जी से मिलिए, सिर्फ कांटेक्ट करें इस एड्रेस पर 8/220 आनंद केशव अपार्टमेंट्स, फ्लैट नंबर 204, आर्य नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। कॉल, वॉइस मैसेज या फैक्स करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 080-814-26940। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं castroindia2010@gmail.com, और हमारी वेबसाइट है www.lovewithastrology.com। आप हमें फेसबुक पर भी लाइक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त आ गया है, और हम यही उम्मीद करते हैं कि आपकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं, परेशानी नहीं, बल्कि प्यार ही प्यार हो। और जो विश्वास आचार्य जी यहाँ इस शो पर आप सबके मन में जगाते हैं, आप बस उसी विश्वास और उसी होप के साथ हमेशा जुड़े रहें। हम फिर मिलेंगे लव विद एस्ट्रोलॉजी के अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बी होपफुल, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।